हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाई वोल्टेज पर हम लोग जब पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से आ सकता है, जैसे कि पहले भी आप देख रहे हैं इसमें कि पहला हमारा क्या है कि हाई वोल्टेज पर वैद्युत संचरण के क्या क्या लाभ होते हैं, या फिर हाई वोल्टेज पावर संचरण के लाभ बताइए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन दो तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसके दोनों का आंसर सेम ही होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें अगर क्या लिखा गया है कि हाई वोल्टेज लाइन पर हम लोग जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो उसके निम्न एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारा क्या होता है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैंने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का लेआउट तैयार कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जब बताया था मैंने, तो वहाँ भी बताया था मैंने कि जब हम लोग क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज पर हम लोग पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे क्या होता है कि जो करंट की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सबसे पहले जैसे इसमें लिखा है कि लो करंट, इससे करंट की वैल्यू लो हो जाती है। तो लो होने से क्या होता है कि स्थिर शक्ति संचरण तथा स्थिर शक्ति गुणक की स्थिति में हाई वोल्टेज संचरण लाइन में धारा का मान निम्न होता है, ठीक है ना। तो यानी कि हाई वोल्टेज पर जब हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो इससे हमारे करंट का मान क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सेकंड क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है। जो ये V होता है ये इनसे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। जैसे कि इसमें पहले ही बताया कि I का मान अगर कम हो गया तो V का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि करंट के मान कम होने से, यानी कि वोल्टेज का अगर मान हमारा ज़्यादा है और करंट का मान उससे कम हो जाता है, और करंट का मान कम होने से हमारे उस पर क्या वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इसमें तीसरा पॉइंट है हमारा बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब हमारा ये होता है कि जितना हम लोग सेंडिंग एंड से हमारा क्या करें, वोल्टेज को दें, उसके बाद रिसीविंग एंड पे उतना ही वोल्टेज अगर हमें मिल जा रहा है तो ये हमारा होता है कि बहुत ही अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है फ्लक्चुएशन, यानी कि कितना उतार चढ़ाव हो रहा है हमारा। तो जितना हम लोग वोल्टेज दें और उतना ही वोल्टेज हमें मिल जाए तो इससे बोलते हैं हमारा बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। तो सिंपल सा ये कब होगा, जब हमारे बीच में जो अगर हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है उसके बीच में हमारे क्या हो कि लॉसेस कम हो, ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप उसमें कम हो, इसे हम लोग बेटर वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो सिंपल इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, इसका हमारा फार्मूला सिंपल सा यही होता है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि आई जेड अपॉन वी आर इंटू 100। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 का सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है हमारा, अगला देखते हैं हमारा लो पावर लॉसेस में। जैसे कि हमने बताया कि जो हमारे सारे के सारे लॉसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं किससे डिपेंड करते हैं, हमारे करंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर उसमें हमारी वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज का मान अगर ज़्यादा होगा और करंट का मान अगर हमारा कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि इसमें लॉसेस हमारे कम हो गए। तो सिंपल सा वोल्टेज का मान ज़्यादा करने से हमारा लॉसेस उसमें कम हो जाएंगे। अगला पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी। इफिशियंसी की अगर हम लोग बात करें तो इफिशियंसी का सिंपल सा जो फार्मूला होता है हमारा, अगर हम लोग बात करें इसको मोस्टली ईटा से ही हम लोग डिनोट करते हैं। तो आउटपुट अपॉन क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है ना। जितना कि हम लोग इनपुट दें उतना ही हमें आउटपुट मिल जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटर, यानी कि बहुत ही अच्छी इफिशियंसी है, ठीक है। तो अगर सिंपल से एक मशीन की बात करें कि आप उसमें जितना कुछ भी इनपुट में डालें और आउटपुट में उतना ही मिल जाए तो हमारी उसकी सिंपल सी बेटर इफिशियंसी होगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि हमने बताया कि इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके जो फार्मूले हैं, जैसे कि अगर इनपुट में, अब इनपुट की बात करें तो इनपुट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आउटपुट और प्लस जितना कि लॉसेज हो हमारा। इस इनपुट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इनपुट हम लोग जितना दे रहे हैं तो कितना आउटपुट होगा और प्लस लॉसेज होगा, ये भी इनपुट के बराबर होता है। तो इसमें दो तरीके से इसी को हम लोग क्या करते हैं, घुमा फिरा के लिख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके दो हमारे फार्मूले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे दो फार्मूले दिए, पी आर अपॉन पी आर प्लस लॉसेज या P1 माइनस लॉसेज अपॉन PS। ये हम लोग जब इसको सिंपल से सॉल्व करते हैं तभी आते हैं ये फार्मूले बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें कि आउटपुट अपॉन इनपुट, ये भी सही है आपका, ठीक है ना। और उसी से ये फार्मूले हमारे डेरिवेट भी किए हैं। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, सिंपल सा सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल। क्या है हमारा अगला पॉइंट, सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा करंट होता है, तो करंट जैसे इसके बाद हमारी आती है, इसी से आता है करंट डेंसिटी। अगर हमारे जो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि कैसे हमारे जो तार होते हैं वो क्यों गोल ही बनाए जाते हैं, या फिर अगर और भी बात करें तो जो हमारा कोई भी कंडक्टर मटेरियल होता है, जैसे कि अगर हमारी कोई भी केबल, आप देखते हैं कि जितनी ज़्यादा पावर की हम लोग जितना ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना होता है उतनी ज़्यादा वो तार हमारे मोटे होते हैं। तो सिंपल से इसी की बात हम लेते हैं कि जितना ज़्यादा हमारी करंट की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हमें मोटे क्या होते हैं तार को ले जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारी करंट का मान कम है तो हमारा तार उतना ही पतला होगा, और जितना तार पतला होगा तो उसको बनाने में उतना ही मटेरियल हमारा कम लगेगा। अगर मटेरियल कम लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी
इसी से हमारे सिंपल से ये पॉइंट निकल के आ गया है कि सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि सेविंग ऑफ अदर मटेरियल। जैसे कि हमने बताया कि अगर हम लोग हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, हमारी ऑटोमेटिक कम होगी। अगर हमारी करंट की वैल्यू कम होगी, जैसे अगर हम बात करें कि एक हमारा सिंपल सा बड़ा स्टील टावर है, अगर आपको टावर यानी कि पोल्स कितने प्रकार के होते हैं या फिर इंसुलेटर के कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वो वीडियोस मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर हमारी कोई लाइन जा रही है, वहाँ पर लाइन जाने से सिंपल से क्या होता है कि उसको तार को जब हम लोग सपोर्ट देते हैं तो वहाँ पर क्रॉस आर्म होते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा ये हमारा एक, जैसे कि हमारा ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है टावर, अब यहाँ पर हमारे तार ये जा रहे हैं, तो ये हमारे ये जो होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म, और ये हमारा टावर होता है। तो अगर हमारी ये तार जो हैं ये बहुत ही भारी होंगे तो हमारे क्रॉस आर्म वगैरह के क्या होंगे, बहुत ही हाई वेट के, यानी कि बहुत ही इन्हें मजबूत बनाना पड़ेगा, और मजबूत बनाने के लिए सिंपल सा मटेरियल ज़्यादा लगेगा। तो अगर ये हमारे तार हल्के हैं तो ये क्रॉस आर्म वगैरह और ये फिर पोल की जो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कम थोड़ा मटेरियल लगेगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि और भी बहुत सारे, यानी कि अगर हम इसे एक फाउंडेशन, क्या होता है फाउंडेशन होता है सिंपल सा, उसको साधने के लिए यानी कि उसको सपोर्ट देने के लिए टावर को, वो भी क्या हो, अगर हमारा टावर हल्का है तो उसको सपोर्ट भी हल्का देना पड़ेगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे मटेरियल के हमारे क्या हो जाती है कि बचत हो जाती है। अगर हम लोग ओवरऑल इकोनॉमिक मतलब ओवरऑल इकोनॉमिकल की बात करें कि इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिस तरीके से हमारा क्या हो जाता है कि कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है ना, उस पर जो हमारे सेविंग हो जाता है बहुत सारा कंडक्टर मटेरियल का, और हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है जब हम लोग हाई पावर पर हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज पे हम लोग पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसा लगा, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके से रेगुलर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर आपको वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहेंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़, या फिर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम्स हो रही तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों।